आप तो अब समझ गए होंगे कि आखिरकार ईवीएम की इतनी हितैषी अकेली इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही क्यों है। उनके अपने सहयोगी दल भी जो छोटे मोटे उनको छोड़ दिए, जो बीजेपी के सहारे ही अपनी राजनीतिक नैया पार करा रहे हैं, लेकिन जो वाकई मजबूत है वो कभी ईवीएम के उतने पैरोकार नहीं है। चुनाव आयुक्त से ईवीएम पर सवाल करो, जवाब आता है बीजेपी से। वजह क्या है? वजह यह है कि जब ईवीएम से चुनाव होगा तो सीटें आएंगी 207, 208, और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो आएंगी 0। जी हां, 0। अब तक खबर निकल कर आ रही थी कि पंजाब के जो लोकल बॉडी के चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ठीक ठाक अपना मतलब कर लिया, इतना विरोध बैलेट पेपर का चुनाव फिर भी। लेकिन अब खबर है कि ऐसा नहीं, सारा समीकरण पलट गया, 0 पर सिमट कर रह गई भारतीय जनता पार्टी। और 1142 प्रत्याशियों की जिसने झंडा उठा रखा था बीजेपी का, जो ताल ठोक रहा था बीजेपी की टिकट पर, सारे के सारे शेर कागजी निकले, ढेर हो गए। वजह क्या थी? बैलेट पेपर से चुनाव होना। 1142 प्रत्याशियों की जमानत जब्त होना, यानी पंजाब से एकदम बीजेपी का सुपड़ा साफ होना। एक भी सीट न जीतना, बीजेपी का सुपड़ा साफ होना। एक भी सीट पर भगवा, यानी यूं कहा जाए बीजेपी का झंडा न लहरना, समझ लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी का वो खेल पकड़ा जाना जिसमें वो ईवीएम की पैरोकार बनती है। आज आपको दिखाऊंगा, एक एक सीट का सूरत हाल दिखाने जा रहा हूं। देखिएगा कहां, कैसे, किस तरीके से ये न केवल चुनाव हारे बल्कि इनकी पोल पट्टी खुल गई है। अब हर कोई ये सवाल कर रहा है, एक बार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव बैलेट पेपर से करवा लिया जाए क्या? यकीन मानकर चलिए, सांसें फूल जाएंगी इनकी। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले ये डाटा पूरा आप जरा देखिए। ये अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन का रिजल्ट है। पूरा रिजल्ट इसमें बताया गया है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं। तकरीबन इसमें 48 सीटों का विनिंग यूएलबी है, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज में जो 48 सीटों पर जीत हुई है उसका आंकड़ा है। ऐसे ही अगर वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो 1245 सीटों का आंकड़ा निकलकर सामने आया, जिसमें आम आदमी पार्टी 645 सीटों पर जीती। ये आंकड़ा वैसा है, लेकिन चूंकि इसका उसके बाद भी हुआ तो 782 तक पहुंची है। कांग्रेस 248 सीटों पर, ये वॉर्ड्स का बता रहा हूं। शिरोमणि अकाली दल चौथे नंबर पर है। इससे पहले इंडिपेंडेंट पर नजर डाली। शिरोमणि अकाली दल और जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि शिरोमणि अकाली दल जो है वो लंबे समय तक से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही, एनडीए में का हिस्सा रही। अटल आडवाणी के समय से लेकर वो कृषि आंदोलन हुआ था, कृषि कानून लाए थे, तब शिरोमणि अकाली दल हटी थी। उससे पहले ये बीजेपी के साथ रही थी, इसका घाटा उठाना पड़ा। इंडिपेंडेंट को 148, शिरोमणि अकाली दल 145 सीटों पर सिमट जाती है। बीजेपी 51 सीटों पर, डब्ल्यूपीडीएस 0 और बीएसपी भी 8 सीटें अपना गेन कर लेती है। लेकिन कहानी यहां से आगे की शुरू होती है। कहानी है यूएलबी यानी अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर। उसका रिजल्ट जो है 48 सीटों का, जरा नजर डालिएगा। इन 48 सीटों में 34 सीटें अकेले आम आदमी पार्टी जीतती है। बैलेट पेपर से हुए चुनावों का नतीजा है ये। फिर सुनिएगा, बैलेट पेपर, मैं बैलेट पेपर बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के फौरन बाद जो पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो राज्य निर्वाचन आयुक्त के पास पहुंचे तो उन्हें पूरा भरोसा था कि बड़े वाले साहेब बैठे हैं तो भैया हम जो चाहेंगे चुनाव आयोग से अपील करेंगे, चुनाव आयोग वो करेगा। लेकिन ये मसला था राज्य निर्वाचन आयुक्त का। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के पास गए, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मना कर दिया कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे, ये कोई रणनीति, ये कोई परंपरा नहीं है, ये हमेशा बैलेट पेपर से चुनाव हुए, बैलेट पेपर से होंगे। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है रिजल्ट आने में, और मैं कहता हूं रिजल्ट आने में टाइम लगता है, कब निष्पक्षता बनी रहती है। और अगर ईवीएम से भी होते हैं तो जल्दी चुनाव के नतीजे आते कहां हैं? आपने देखा नहीं, कई बार मुद्दा उठा, लोकसभा चुनाव का ही देखिए, पहले फेज का चुनाव हुआ, काउंटिंग हुई, वोटिंग हुई, वोटिंग का के बारे में परसेंटेज बढ़ती चली गई, 2-2, 3-3 दिन तक डेटा ही नहीं दे रहे हैं। तो इससे बढ़िया तो यही है ना, निष्पक्षता रहे। अब 48 सीटों में से अकेली आम आदमी पार्टी बैलेट पेपर पर हुए चुनाव में 34 सीटें जीतती है। दूसरे नंबर पर रहती है शिरोमणि अकाली दल जो 6 सीटें जीतती है। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आती हैं और 5 सीटें इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जीत जाते हैं, स्वतंत्र उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी नील बटा सन्नाटा रहती है, 0 पर सिमट जाती है। वोट ऑफ परसेंटेज पर भी नजर डालेंगे तो देखिए 72% वोट अकेले आम आदमी पार्टी को मिले, 72%, 51% कांग्रेस को, 20% वोट मिले
माफी चाहेंगे, 51% वोट मिले आम आदमी पार्टी को, 72% पूरा वोट ऑफ वो था। आम आदमी पार्टी को 51% यानी आधे से ज्यादा, कांग्रेस को 20%। इसमें आगे बताया शिरोमणि अकाली दल को 11% वोट मिले, भारतीय जनता पार्टी को 7% वोट मिले और उससे कहीं ज्यादा और शिरोमणि अकाली दल के बराबर निर्दलीय प्रत्याशियों ने वोट ऑफ परसेंटेज हासिल किया। तो ये पूरी की पूरी कहानी निकलकर सामने आई। अब इन सब के बीच देखिए, पंजाब निकाय चुनाव में बीजेपी के 1142 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। कितने? 1142, 1142 प्रत्याशी जो ये सोचकर बैठे थे चुनाव ही तो है, पश्चिम बंगाल जीते तो हैं, अभी भी कुछ ऐसे हैं जिनको ये लगता है, दोनों तरह के हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वाकई आंधी तो है, आंधी तो है, आंधी में उड़ जाते हैं, और कुछ को पता है हकीकत कि चुनाव कैसे जीतते हैं, इसलिए उनको भरोसा रहता है कि ऊपर वाले बैठे हैं साहब, कुछ ना कुछ खेला बन जाएगा, इंतजाम हो जाएगा। उस आधार पर वो बीजेपी का टिकट लेते हैं। मैं इसलिए पंजाब की बात कर रहा हूं कि पंजाब में बीजेपी की हालत वैसे भी खस्ता है। पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कितना पसंद किया जाता है वो कई बार अलग अलग मौकों पर देखने को मिल चुका है। बाढ़ आए तो मोदी जी की कितनी सक्रियता रही, वो बात अलग है कि इस देश का मीडिया मोदी जी को प्रधानमंत्री न मानकर उस दौर में राहुल गांधी को मान रहा था, राहुल गांधी से सवाल कर रहा था पंजाब में बाढ़ है, आप विदेश जा रहे हैं। मोदी जी विदेश जाए या कहीं घूमे, उनको कोई लेना देना नहीं था। 10-12 दिनों बाद मोदी जी को याद आए, तब वो जाए तो गोदी मीडिया बिछ जाती है। लेकिन पंजाब की जनता पढ़ी लिखी जानती भी है क्या किया जा रहा है। किसानों के बारे में बोलना, किसानों जब आंदोलन करने आए तो हरियाणा बॉर्डर पर कैसे फायरिंग कर देना, ये तमाम चीजें देश ने देख ली हैं, उनको पता ही क्या करते हैं। इसीलिए तो पंजाब में इनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, ये खुद भी जानते हैं। 1142 सीटों पर इनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है, ये तो हालात है। अब क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जरा सुनिए। पंजाब में आज नगर निगम, अर्बन लोकल बॉडीज़, इनके सबके नतीजे आए हैं और आम आदमी पार्टी ने पूरा स्वीप किया है। पूरे पंजाब के अंदर ज़बरदस्त जीत हुई है आम आदमी पार्टी की सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर। अभी थोड़े दिन पहले पंचायतों के, रूरल बॉडीज़ के नतीजे आए थे, पंचायतों के, पंचायत समिति के, ज़िला परिषद के, उसमें भी आम आदमी पार्टी की ज़बरदस्त जीत हुई थी। और अब शहरी क्षेत्रों के आज नतीजे आए हैं, इसमें भी ज़बरदस्त जीत हुई है। मैं पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका कि आम आदमी पार्टी के कामों पे, आम आदमी पार्टी के ऊपर इतना भरोसा किया उन्होंने, और आम आदमी पार्टी के जो अच्छे काम हैं उस पर एक तरह से पंजाब के लोगों ने मोहर लगाई है और शाबाशी दी है पंजाब के लोगों ने कि अच्छा कर रहे हो, लगे रहो। तो बिल्कुल इसको लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा पंजाब में शहरी क्षेत्रों में भी आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के लिए पंजाब के लोगों का दिल से धन्यवाद। लोगों ने ऐतिहासिक वोट देकर भगवंत मान सरकार के कामों को शाबाशी दी है। ऐसे ही हम अच्छे काम आगे भी करते रहेंगे। ईडी पार्टी कहा जाता है, ईडी पार्टी यानी बीजेपी का सफाया हो गया। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से पहले से ही पंजाब में रोष था। अभी 7 सांसदों को तोड़ा था। इससे पहले कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको भी इसी हसरत के साथ लाए थे, लेकिन कुछ काम नहीं कर पाए, कुछ भी, जीरो पर रह गए। नमस्कार।